थाना थाना इसको रजिस्टर कर लिया। क्यों भाई? क्यों क्यों रजिस्टर किया जब आपको ये समझ में नहीं आया कि जो बागी जो परचेसर है उनके खिलाफ भी आपने क्रिमिनल केस रजिस्टर किया क्या? अब इन्वेस्टिगेशन तो कितने दिन से इन्वेस्टिगेशन चलेगा आपका? कितने दिन चलेगा इन्वेस्टिगेशन? और क्या लग रहा है आपको इन्वेस्टिगेशन में? तूफान से समुद्र के गर्भ से निकालना है कि कुछ इन्फॉर्मेशन? हम लोग दिए सर क्या किसको लेटर दिया आपने? रेवेन्यू को सर। रेवेन्यू क्या कर रहा है? कब दिया आपको लेटर? और ये जो जो बाकी 18 लोग परचेसर है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? ऐसा नहीं चलेगा मिस्टर थानेदार साहब। आप लोगों की होगी बदमाशियां बहुत। लिखना शुरू करूंगा मैं नए साल में, याद रखना। पहला आप ही के साथ शुरुआत करूंगा। तो ये एफआईआर क्यों होगी इनके खिलाफ? और ये जो कंप्लेंट है आपको क्या प्रॉपर्टी उन्होंने चुराया वो तो हम पहले दिन से समझ गए थे। पूरी लैंड अरे आपको क्या तकलीफ हो रही है? आपकी लैंड अगर इंक्रोच हो रही तो आप अवैध कब्जे को तोड़ने की कार्रवाई कराओ। आपको इन्होंने क्या चिट किया? योर लॉर्डशिप इन्होंने ही तो सभी को नो नो सेल की नो, और सभी को बेचा है। वो तकलीफ में नहीं आ रहे कोर्ट में, वो नहीं आ रहे। हमने तो उनके खिलाफ नो भी नो नो, बोला है। उनके खिलाफ बोलने से कुछ नहीं होता है। वो कोर्ट में क्यों नहीं आ रहे? वो 420 क्यों नहीं लगा रहे? इन्वेस्टेड नो 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 नो, why you have lodged the complaint against that person? not against only this person, your lordship. We have given a complaint against all the persons. No, no, no. But the FIR which has been अरे registered. भाई जो जो जमीन में कब्जा कर रहा है, जो 10-14 लोग मकान बना के रह रहे हैं, उनके खिलाफ 420 का केस क्यों नहीं लगा? हमने तो सबके लिए कहाँ लिखा है कंप्लेंट में? बताइए। आपकी कंप्लेंट प्राइवेट कंप्लेंट है? थाने में दिया थाना इसको रजिस्टर कर लिया। क्यों भाई? क्यों रजिस्टर किया जब आपको ये समझ में नहीं आया कि जो बागी जो परचेसर है उनके खिलाफ भी आपने क्रिमिनल केस रजिस्टर किया क्या? अब इन्वेस्टिगेशन तो कितने दिन से इन्वेस्टिगेशन चलेगा आपका? कितने दिन चलेगा इन्वेस्टिगेशन? और क्या लग रहा है आपको इन्वेस्टिगेशन में? तूफान से समुद्र के गर्भ से निकालना है कि कुछ इन्फॉर्मेशन? हम लोग दिए सर क्या किसको लेटर दिया आपने? रेवेन्यू को सर। रेवेन्यू क्या कर रहा है? कब दिया आपको लेटर? और ये जो जो बाकी 18 लोग परचेसर है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की? ऐसा नहीं चलेगा मिस्टर थानेदार साहब। आप लोगों की होगी बदमाशियां बहुत। लिखना शुरू करूंगा मैं नए साल में, याद रखना। पहला आप ही के साथ शुरुआत करूंगा। ये फर्जीवाड़ा और ये जो है ना मसल पावर टसल पावर की एरा खत्म हो गई हिंदुस्तान से। कानून का राज रहता है देश में। मजाक बना के रखा है क्या आप लोगों ने? और क्या इन्वेस्टिगेशन किया आपने अभी तक? क्या किया उसमें? क्या करिए उसमें? तो बैठ गए लिखे। उसके बाद लिखे सर रेवेन्यू को। क्या रेवेन्यू को लिखा है? रेवेन्यू में क्या किया? कब लिखा आपने? बताइए। 11 को लिखे हैं सर। कितने दिन हो गया? और मिस्टर आप ये बाकी 18 लोगों के खिलाफ क्यों नहीं एफआईआर पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो? और ये कैसे इंक्रोचमेंट की परिभाषा में आप कैसे 420 आ गए? ना आपकी जमीन ले रहे ना जमीन, आज जिसको बेचा है उसने धोखा की दड़ी के लिखाया नहीं है। आप अपना इंक्रोचर की परिभाषा के लिए अपना अलग केस कर सकते थे। तो ये 420 क्यों रजिस्टर हो गई है? अंडर व्हाट प्रिटेक्स्ट ये 420 हैज बीन रजिस्टर्ड? योर लॉर्डशिप बिकॉज आपकी जमीन बेचने का कोई सबूत है क्या? नहीं 17 लोग को इन्होंने बेचा अरे 17 नहीं 27,000 लोगों को बेच दिया। और सबके सब हमारे प्लॉट में आपकी प्लॉट तो कब्जा किया, उसके लिए आप इंक्रोचर की कार्रवाई करो, आप तोड़फोड़ कार्रवाई करो। उसके लिए ये क्या करेगा? और इसके लिए ये क्या करेगा ये बताओ? ये 420 कैसे हुई? 420 अरे आप ये तो हमको पहले बताओ 420 आपने कैसे किया है? योर लॉर्डशिप इट विल अट्रैक्ट बिकॉज क्यों अट्रैक्ट होगा? टोटल एरिया अरे 8,900 के बदले उन्होंने 18,000 बेच दिया। Yes, your lordship. आपकी जमीन बेचने का पेपर में कोई डॉक्यूमेंट है क्या? पहले हाँ या नहीं बताओ। ये नहीं है सर। फिर 420 के लिए क्या बेसिक इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए थे? फ्रॉडलेंट इंटेंशन। तो और अब और किस प्रॉपर्टी को उन्होंने आपकी बेचा है ये बता दो। हम तो अभी तक ये समझ रहे थे कि आपकी प्रॉपर्टी को उन्होंने बेच दिया है। अगर उस पेची का सेल डीड है, यू आर 101% करेक्ट, कोई इशू नहीं है। पर ये अगर कोई आदमी इनकी जमीन में अवैध कब्जा कर लिया है तो हम उसको 420 की परिभाषा में कैसे लाके कन्विक्शन कर देंगे? आप ये हमको समझा दो। इतना कानून हमको बता दीजिए आप। इतना कानून हमको समझा दीजिए। 420 के आरोप में कैसे उसको कर सकते, हम सब बात मान जाएंगे आपकी। और सीमांकन को 420 की परिभाषा में आ जाएगा।
Your Lordship, but when the Mr. Counsel, please tell me whether the ingredients of 420 is available at the moment or not. You tell us. Your Lordship, if we'll see the complaint, Your Lordship, Come, we are not concerned with the complaint. You tell us what are the ingredients prima facie you have suggested to attract 420 of the IPC. Please tell us. Lordship, my humble submission is total area is 8,000 square. 28,000 स्क्वायर फीट हो 400 बीसी And के लिए all the person- मिस्टर 400 बीसी के इंग्रेडिएंट्स क्या है ये बता दो Fraudulent intention. कैसे should be there, फ्रॉडलेंट Your Lordship. स्टेशन है Because Your Lordship, they are executing लिखो भी safety. आई एम ग्रांटिंग बिल खत्म Your Lordship, then kindly, यस नो नो हो गया लिखो Your Lordship, हो गया give me 1 week time, हो Your गया, हो Lordship, गया। so that after लिखो। filing of affidavit, I हो can गया, हो argue, गया। Your Lordship. जरूरत नहीं लिखो the applicant apprehend his arrest in crime number दीजिए 5 बजे डायरी पंडित जी Lordship, it may be reserved so that I can provide some judgments, Your Lordship. हमको आपसे On सलाह Monday- on मिस्टर Monday- पांडे हमको आपसे सलाह लेके कोर्ट नहीं चलानी है don't on this point, don't give advice to the court please don't advise the court we are not your subordinate इसमें एफआईआर की कहा है बताइए पंडित जी एफआईआर लिखो अब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लोगों की है पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कारण हो रहा है सारे के The whole thing is messed because of this revenue department of the state. The applicant apprehend his arrest in crime number 420 120 B34 before the police station, registered before the police station, Deen Dayal Nagar, on 28/10/2023. The prosecution story in brief is that the applicant has filed a large complaint that that mainly containing that he is having a property at Changora Bhata bearing Khasra number 216/2, comma 216/6, 216/5, 216/4, comma 216/3, comma 261/1, area 17,420 square feet. And the property, it is also the case of the prosecution that the property belongs to the one Kanaiyalal Motwani, Jagdish Motwani, Purushottam Soni, Suraj Sharma, Pankaj Lahoti, and other person have illegally transferred their property in their name, and after taking illegal possession, they have sold the property. Therefore, he has filed the complaint and have lodged the FIR. The learned counsel for the applicant would submit that आपने अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध में जो नाम तो नहीं लिख पाए जिसके नाम से प्रॉपर्टी परचेज की है कंप्लेंट में हमने सारे लोग के यहाँ नाम पे तो mention किसी का नाम नहीं दिख रहा है अन्य व्यक्ति के नाम लिख रहा है बस योर लॉर्डशिप एक 301 पेज देख लीजिए योर लॉर्डशिप जो हमने ऑब्जेक्शन फाइल किया है Yes, sir. We'll take care of your objection also. Also, don't worry. We'll take care of your objection. Don't worry. The learned counsel for the applicant would submit that the applicant has has purchased this property from one. क्या नाम है उनका? पंकज लाहौटी. From one Pankaj Lahoti, and after that he has sold this property to the person by distributing by giving Batankan to the land in the year
he has purchased the property in the year 2010. Mutation has already been registered in his name in the year 2012, and thereafter he has sold the property when From 2016 to 2016 to 80, and to substantiate that he would submit that the property have been sold, and thereafter the person who are owner of the property is in possession of the land. Still they have been arraigned as still the present applicant has been arraigned accused. Therefore, he would submit that he may be released on bail. On the other hand, landed counsel for the objector would vehemently submit and that they have lodged the FIR against all the persons, and thereafter the police, on the basis of their complaint only, the FIR has been registered. Also, he would further submit that the person who the complainant, the petitioner has, who is the owner of the property bearing khasra number 210, जी -210 situated at भाटागांव Bhatagaon, and whereas the petitioner's land, complainant objector's land belongs to bearing khasra number 216, situated as Changora Bhata, and where the objector would further submit that the person who belongs to the person to whom the applicant has sold the property have encroached the land of the petitioner situated at Changora Bhatta belongs to the objector. As such, this encroachment has been done as the petitioner has sold the property through the registered sale deed of the land bearing khasra number 210, but actual possession has been given to 216. And boundaries, your lordship. And boundaries. बाउंड्रीज में इनके बाउंड्रीज में कहीं पर भी नाला नहीं था जो 2010 में खरीदे हैं, लेकिन जो सेल किया था बाकी लोगों को उसके बाउंड्रीज अगर देखेंगे उसमें नाला है, योर लॉर्डशिप, इसलिए 420 का. अच्छा, he would further submit that when the complainant, the applicant has sold the property to the registered sale deed wherein the khasra wherein the boundaries of टू साइड्स रोड थी, हाँ, और बाकी में अदर्स के प्लॉट थे, नाला नहीं था. नाला, no drainage system was shown, but now where the now plot is situated, the drainage system is available. जिनको सेल किया है. Yes. Therefore, he has grabbed the property belongs to the complainant. As such, the offence under section 420 is made out, and we would pray for rejection of the bail petition. The learned counsel for the state opposes the submission, and in pursuance of the order passed by this court, the तहसीलदार, क्या नाम है आपका? प्रवीण परमार, and आपका? नरेंद्र साहू. Mr. Narendra Sahu has appeared. Ayu has appeared, and the तहसीलदार Mr. Parwar would submit that the verification, आप किसके प्रेजेंट में वेरिफिकेशन किए थे? आप जब फिजिकल गए थे क्या वहां देखने? लैंड कुछ किए नहीं हो अभी तो? सर उस समय इंचार्ज नहीं था. हाँ, अभी वो एरिया मेरे अंडर में है. अब आप क्या करोगे? सर जाके स्पॉट इंस्पेक्शन करना होगा और साथ में प्लॉट में एक्चुअल कंडीशन क्या है, क्योंकि जो सर वर्बल कम्युनिकेशन हुआ उसके थ्रू ये पता लगा कि प्लॉट नंबर 210 अभी भी वैकेंट है, खाली है सर, कुछ भी नहीं बना हुआ है. बट 216 नंबर का जो खसरा नंबर है सर, उसमें मकान बन चुके हैं, छोटे छोटे मकान, जिनको तो 210 भाई 210 को अगर बेच दिया है तो फिर 216 करे तो 216 के ऊपर कार्रवाई करोगे आप? इनके पर क्यों करोगे? हमको ये चीज समझ नहीं आ रही अभी तक. 216 क्या 210 वाले ने बेच दिया, अब 216 वाला जो परचेसर है उसमें आग लगा दे, इसके लिए ये जिम्मेदार रहेंगे क्या? सीधी बात है. इनके 420 का क्या घसीटने का आपको मतलब दिख रहा है? आई डोंट थिंक नो स्टेज ऑफ आपकी कौन सी प्रॉपर्टी को इन्होंने वो किया 420? 301 पेज नंबर देखेंगे लॉर्डशिप, उसमें मैप है, इसमें कहीं पर भी नाला. अरे मैप है, हमको क्या देखना है भाई? 420 के इन्होंने जब रजिस्ट्री, अरे वो सब तो सिविल का मैटर है, वहां जाके डिमार्केशन कराओ, वहां सब कुछ करवाओ. ये आम ट्विस्टिंग 420 की जो कंस्ट्रक्शन है ठीक नहीं है. हर वक्त 420 ठीक नहीं लगती. जहां जिसका पैसा मिलना चाहिए वहां हम खुद ही पैसा दिलवा देते हैं. 420 में हालांकि वो भी हम जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, देखा जाए तो हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं है 420 का. आपका जमीन का डिस्प्यूट है, वहां सिविल सूट में जाके इंजेक्शन लगवा लो, तोड़वा दो सब चीज. कौन मना कर रहा है?
यहाँ पे आपकी जमीन को कैसे, आपने कोई डॉक्यूमेंट बताया कि इसकी जमीन को कब्जा कर लिया है? इसको बेच दिया था तो बात बिल्कुल सही थी। 210 को बेच देता, आप ये बोलना चाह रहे हो कि 210 की जमीन दिखा के 216 को बेचा है, यस ये बोल रहे हैं ना? यस ये पर वो पेपर में कहाँ है? सराउंडिंग जो उसकी वो उससे नहीं, आप वो सब तो ट्रायल में होगा ना भाई, यहाँ कैसे होगा? आप उस चीज को बताओ। देखिए, बेल में इतना सुनने का ऑब्जेक्टर को हमको जरूरत नहीं है। वी आर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड द फैक्चुअल मैट्रिक्स, कि हमको कोई फैक्ट्स क्लियर होना चाहिए, देन ओनली आई पास द ऑर्डर। आई नो दैट 420 केस में इतना सुनने की हमको जरूरत नहीं है। हम जानबूझ के सुनते हैं कि कोई केस के फैक्ट्स गड़बड़ ना हो रहा है। अब बताइए कैसे इंग्रेडिएंट पूरा हो रहा है इसमें? देखो भाई, द ऑब्जेक्टर हैज would submit that since ingredients of 420 is available, therefore the bail application will be rejected. I heard learned counsel for the petitioner and the objector and the revenue officer as well as the IO. Full stop. The learned counsel, considering the fact that the accused has, the complainant has not able to produce any sufficient material to record that in the manner in which the complainant has cheated or the ingredients of 420 which is required for attracting the prima facie attracting the offense is made out, even there's a